आखिर क्यों बदली गई फूले फिल्म की रिलीजिंग डेट? ऐसा कौन सा इतिहास था फूले फिल्म का, या फूले फिल्म में, या महात्मा ज्योतिबा फूले का, जिससे ब्राह्मणों को परेशानी हुई? और क्यों ब्राह्मणों ने केवल ट्रेलर देखकर इस फिल्म का विरोध कर दिया? और क्यों सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर कैंची चलाई? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, पहले तो मैं अपने देश की सेना को और देश की सत्ता को बधाई देना चाहूँगा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की और लगभग 90 आतंकवादी मारे गए और उन्हें ये एहसास कराया कि भारत को कमज़ोर समझने की गलती आतंकवादी न करें और देश की ताकत को बता दिया देश भारत ने। तो मैं उन सभी अपने तीनों सेनाओं के जाबाज कमांडरों को, सिपाहियों को, आला अधिकारियों को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं अपने देश के रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने इस सफल ऑपरेशन का बीड़ा उठाया, ऑपरेशन सिंदूर का। साथियों, बात कर रहा था मैं ज्योतिबा फूले की फिल्म फूले के बारे में। तो आखिर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज क्यों हुई, और क्यों सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर कैंची चलाई? क्या यह पहली फिल्म थी जिसमें शोषण, अत्याचार और इतिहास को दिखाया गया है? क्या यह पहली फिल्म थी जिसमें एक समाज द्वारा पूर्व में किए गए शोषण को दर्शाया गया है? इससे पहले केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स ऐसी ही फिल्में हैं जो देश में बन चुकी हैं। कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों के शोषण पर दिखाई गई है और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया और वहाँ के मुसलमानों ने उन पर शोषण किया। ये एक घटना थी पूरे देश की जहाँ कश्मीरी पंडितों पर शोषण हुआ, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसको पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं जब महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर फिल्म बनती है, उनके जीवन संघर्ष पर फिल्म बनती है, और फिल्म इस बात पर बनती है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो संघर्ष ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने किया और जो कष्ट उस समय उन्होंने सहे, इसी के मद्देनजर ये फिल्म बनी। अनंत महादेवन ने एक अच्छे विषय को चुना और फिल्म बनाई। मैंने फिल्म देखी, अच्छी लगी फिल्म। और ऐसा नहीं है कि मुझे महात्मा ज्योतिबा फूले का इतिहास पता नहीं था, लेकिन फिल्म इसलिए देखना जरूरी था कि आखिर जो मैंने जाना है और जो फिल्म में है वही है या कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है। तो जब मैंने फिल्म देखी तो काफ़ी कुछ ऐसी जो है घटनाएं मुझे मिली जो मेरे संज्ञान में नहीं थी या मेरी जानकारी में नहीं थी, और बहुत कुछ ऐसा था जिसे अनंत महादेवन दिखा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी एक ब्राह्मण हैं इसलिए। हालांकि अनुराग कश्यप ने काफ़ी बचाव किया इस फिल्म का, और उन्होंने ये कहा कि जब देश में से जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर इस फिल्म के रिलीज होने में उन्हें दिक्कत क्यों आ रही है। ब्राह्मणों ने
इस बात को लेकर विरोध किया कि जो फूले फिल्म में दिखाया गया था वो इतिहास गलत है। तो अगर उनको सही इतिहास पता था तो उन्होंने इस इतिहास को बताया क्यों नहीं? अगर उनको इतिहास पता था तो इस इतिहास की उन्होंने चर्चा की क्यों नहीं? अगर उनको इतिहास पता था तो इस इतिहास को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? यानी कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। इतिहास में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये दिखाना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते। इसीलिए फूले फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली और उसमें कुछ गाने और कुछ सीन को हटाया गया है। मैंने फिल्म देखी तो फिल्म में जैसे मुझे ये जानकारी नहीं थी कि पहली जो शिक्षा नीति बनी वो 1954 में वुड डिस्पैच के नाम से जानी जाती थी और उसी के तहत भारत के सभी नागरिकों को अंग्रेजी शिक्षा लेने का अधिकार मिल गया था। 1954 में मिला था ये अधिकार, समझना साथियों इस बात को। और उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का वुड डिस्पैच नीति में महात्मा ज्योतिबा फूले का बड़ा रोल था, क्योंकि बहुत से नियम ऐसे थे जिन्हें ज्योतिबा फूले अंग्रेजी सरकार को बता चुके थे। क्योंकि जब उन्होंने पहला स्कूल, फिल्म की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि एक स्कूल में ज्योतिबा फूले और कुछ ब्राह्मण पढ़ा रहे थे और तभी कुछ ब्राह्मणों का वहाँ हमला होता है और वो ये कहते हैं कि तुम हमारा धर्म नष्ट कर रहे हो, और वो ज्योतिबा फूले को पीटते हैं बुरी तरह। माता सावित्री फूले उनको बचाती हैं। यहाँ से फिल्म की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये शुरुआत पहले से भी हो सकती थी कि आखिर ज्योतिबा फूले ने ये निर्णय क्यों लिया कि मुझे महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। आखिर ज्योतिबा फूले जी ने पुरुषों को पढ़ाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फूले एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए वो पढ़ गए, लेकिन सभी जो दलित पिछड़े थे उनको उस समय शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। अगर होता तो डॉक्टर अंबेडकर को जब बचपन में शिक्षा नहीं लेने दी जा रही थी तो वो उसी के तहत के अछूत बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले 1848 में पहला स्कूल खोलते हैं और फिर वो संघर्ष करते हैं, और वो लोग जो महिलाओं को पढ़ने देना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है कि दलित पिछड़ों की महिलाएं, वो समस्त महिलाओं के शिक्षा के विरोधी थे। और ये फिल्म में पूरी तरह दिखाया भी गया है। और उसमें फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि अंग्रेजों से जो सहयोग मिला, वो ये चाहते थे, जब दलितों पर शोषण हुआ तो वो ये चाहते थे कि ये लोग ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को जो है ज्वाइन कर लें या क्रिश्चियन धर्म में आ जाएं, तो हम इनके ऊपर होने वाले शोषण से इनको बचाएंगे। और ये ऑफर महात्मा ज्योतिबा फूले को दिया गया, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया कि उन्होंने जो है बिना ब्राह्मणों के शादी संस्कार स्वयं किए, और उसमें यह दिखाया गया है और ब्राह्मणों ने उन पर केस किया कि शादी संस्कार कराने का जो राइट है वो केवल और केवल ब्राह्मणों के पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा वो केस चला और जिसको उनके वकील डिफेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी बात रखी और तर्कपूर्ण तरीके से उन्होंने ये बात रखी, और जिसको जज ने माना भी और उनके पक्ष में निर्णय भी दिया। एक और चीज़ जो इस फिल्म में होनी चाहिए थी वो ये थी कि उन्होंने गुलामगिरी को केवल लिखते हुए दिखाया गया है। जब माता सावित्री फूले ये कहती हैं कि साहब आप कुछ लिखो, जो आप इन अछूतों के, दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष कर रहे हो उसको किताब में लिखो, तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, बस इतना दिखाया गया है उसमें। लेकिन गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले और एक व्यक्ति है धोबिड़ा, इन दोनों के बीच की चर्चा है, और उस चर्चा में ऐसे ऐसे राज खोले हैं ज्योतिबा फूले ने जिसको कम से कम
फिल्म में दिखाना चाहिए था। ज़्यादा नहीं तो केवल होली वाला जो इंसिडेंट है उसको तो उस फिल्म में दिखा देना चाहिए था। ज्योतिबा फूले और धोबिरा की चर्चा, चाहे वो 10 मिनट की होती, चाहे वो 5 मिनट की होती, जो भी थी, लेकिन वो चर्चा दिखानी चाहिए थी इस फिल्म में, जो नहीं दिखाई। खैर, ये तो ज्योतिबा फूले की कहानी थी, जिसमें एक चीज और इस फिल्म में दिखाया गया है कि ईश्वर से छेड़छाड़ पूरी फिल्म में नहीं की गई। और वो ठीक भी है कि जो, क्योंकि वो अनंत महादेवन जी ने बनाई थी, इसलिए ईश्वर को एक सिरे से रखा गया है और कई जगह ये कहा गया है कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है। लेकिन अगर अन्य महापुरुषों पर अगर ये फिल्म किसी बहुजन जो है निर्माता ने बनाई होती तो इस बात को वो स्पष्ट कर देते कि जो फूले संस्कार, शादी के संस्कार खुद करा रहे हैं, वो ईश्वर के अनुयायियों से नहीं करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानते थे। अब बात आती है कि ज्योतिबा फूले पहली फिल्म ऐसी बनी, देश की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने इतिहास को उजागर किया है। अगर इस फिल्म से दिक्कत है तो जब संत गाडगे के ऊपर फिल्म बनेगी तब क्या होगा, जब छत्रपति साहूजी महाराज के ऊपर फिल्म बनेगी तब क्या होगा, और अगर पेरियार रामास्वामी नायकर के ऊपर फिल्म बनेगी तब क्या होगा। क्योंकि जो पाखंडवाद, अंधविश्वास, कुरीति में कील ठोकी है पेरियार रामास्वामी ने, वो तो शायद इनको पचेगा ही नहीं। अगर पेरियार रामास्वामी के ऊपर फिल्म बन गई तो ये उस फिल्म को कैसे रिलीज होने देंगे, ये बड़ी बात है। ये फिल्म जो महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए बनाई गई है, अगर ये स्कूलों में दिखाई जाए तो लड़कियों को बहुत प्रेरणा इससे मिलेगी। इस बात को साइड रखते हैं कि विरोध किसने किया, अगर हम इस बात को लेकर चलें कि बच्चियों को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जब एक सीन उसमें दिखाया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले का सम्मान करने के लिए स्कूल में डीएम और जो है डीएम की पत्नी वो उनको बुलाते हैं, तो वहाँ बच्चे भी जाते हैं। तो बच्चों को जो डीएम साहब की पत्नी थी वो कैंडी बांट रही थी, टॉफ़ी बांट रही थी। तो एक बच्ची ने कहा कि हमें टॉफ़ी नहीं चाहिए, हमें किताबें चाहिए, और उन्होंने, उस बच्ची ने उनसे टॉफ़ी लेने के बजाय किताबों की मांग कर दी। ये इस बात को इंगित करती है कि हमें बच्चों को बुलाने के लिए मिड डे मील का प्रयोग करना पड़ रहा है। और ये बात जो उस बच्ची ने कहा कि हमें कैंडी नहीं किताबें चाहिए, हमारे यहाँ किताबें नहीं हैं, जिसको सुनकर महात्मा ज्योतिबा फूले को भी अच्छा लगता है और माता सावित्री फूले को भी अच्छा लगता है। तो साथियों, फिल्म निसंदेह बहुत अच्छी है। हमारे मथुरा में अभी रिलीज नहीं हुई है, समाज से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि मथुरा में भी इस फिल्म को रिलीज कराया जाए। मथुरा में फिल्म रिलीज होती है तो अवश्य देखिएगा। फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर फिल्म जैसी बनी थी वैसी रिलीज होती, अगर इस पर कैंची न चली होती तो शायद और अच्छा इसका रिजल्ट आता। क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो रहा है और अंधेरा भी घेर रहा है। तो मैं अब अपनी बात को यहाँ इस आशा के साथ इस आशा के साथ ख़त्म करूँगा कि सरकारें, चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, फूले फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। क्योंकि जब कश्मीर फाइल टैक्स फ्री हो सकती है तो फूले फिल्म भी टैक्स फ्री हो सकती है, जो महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बनी है, शिक्षा के और संघर्ष के ऊपर बनी है, उन फूले दंपति के ऊपर बनी है जिन्होंने उस समय निस्वार्थ भाव से तमाम कष्ट तकलीफें झेलते हुए अपने परिवार का विरोध, समाज का विरोध, धर्म के ठेकेदारों का विरोध झेलते हुए आजीवन काम किया और मात्र 57 साल की उम्र में महात्मा ज्योतिबा फूले इस दुनिया से चले गए। इसी संघर्ष की वजह से, इन्हीं कष्टों की वजह से। और
माता सावित्रीबाई फुले भी प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए इस दुनिया से चली गई। एक चीज़ और इस फिल्म में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो सही भी थी घटना, कि एक ब्राह्मण विधवा थी जो कि आत्महत्या करने जा रही थी। उनको महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बचाया और उसके बेटे को उन्होंने गोद लिया और उसको पाला पोषा और बड़ा किया। और अपनी जब वसीयत लिखी, उन्होंने वसीयत लिखते समय उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा बेटा समाज के लिए काम ना करे तो मेरी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम चली जाए। ट्रस्ट उन्होंने बनाया था और वो सत्य शोधक समाज, जो कि दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए बनाया गया था, सत्य शोधक समाज, जिसको काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये दोनों समाज उसको काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। तो और जो शिक्षा 1954 में लागू हुई थी, वो उसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजी सरकार से जो है 1873 में ये बात की कि आपने नियम तो बना दिया लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अगर उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो हमारे लोगों को शिक्षा लेने में इतनी परेशानी नहीं होती। आपको जो है इसको ज़मीन पर उतारना चाहिए, इस आदेश को। और जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 से लेके 1854 के बीच 19 स्कूल खोले। तो इतना बड़ा संघर्ष इस फिल्म में दिखाया। फिल्म निसंदेह अच्छी है। जिन लोगों ने विरोध किया इस फिल्म का, वो अच्छी मानसिकता के लोग नहीं हैं, वो जातिवादी लोग हैं। उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके वंशजों से भविष्य में गलतियां हुई। जैसे राहुल गांधी जी ने ये स्वीकार किया था कि हमारे पूर्व के लोगों से गलतियां हुई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, ऐसी कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम।